हाँ, नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कुछ साल पहले तक शायद सिर्फ साइंस फिक्शन में ही सुनने को मिलता था। हाँ, मतलब ये कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हमारी सारी नौकरियां छीन ले तो क्या होगा तब? बिल्कुल, ये सवाल अब सिर्फ कल्पना की बात नहीं रह गया है। ये एक गंभीर संभावना है जिस पर हमें सोचना ही होगा। हाँ, और हमारे पास एक दिलचस्प वीडियो विश्लेषण है जो इसी भविष्य के अलग-अलग चरणों को दिखाता है कि क्या-क्या हो सकता है। तो आज हम उसी स्रोत के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई एआई नौकरियों को कैसे बदल सकता है, हम इसके साथ कैसे ढल सकते हैं और आखिर में इंसानियत के सामने क्या रास्ते बचेंगे। बिल्कुल, क्योंकि सोचिए जरा, हाँ, आप सुबह उठें और आपको पता चले कि आपका काम जो भी आप करते हो, अकाउंटेंट, आर्टिस्ट, ड्राइवर, डॉक्टर, कोई भी हो। हाँ, कोई भी, वो काम अब एक मशीन कर रही है। स्रोत इसी चौंकाने वाली तस्वीर से शुरू होता है। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखते हैं विश्लेषण हमें कहाँ ले जाता है। पहला कदम क्या बताता है ये? तो पहला फेज जो स्रोत दिखाता है, वो है बड़े पैमाने पर नौकरियों का जाना, मतलब मास डिस्प्लेसमेंट। अच्छा। कंपनियां एआई को अपनाएंगी। क्यों? क्योंकि वो तेज है, सस्ता है। और बिना थके काम करता है। जाहिर है बिजनेस के लिहाज से तो फायदेमंद है। बिल्कुल, इसमें आर्थिक तर्क है सीधा सीधा। और इसका नतीजा मतलब कितनी नौकरियां? लाखों। और ये सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स की बात नहीं है। नहीं तो फिर? डिजाइनर्स, वकील, यहाँ तक कि कोडर्स जैसे व्हाइट कॉलर जॉब्स भी इसमें शामिल हैं। स्रोत में मैकिन्जी का एक अनुमान भी है। हाँ, मैंने पढ़ा था, वो 2045 वाला। हाँ, वही कि 2045 तक दुनिया की आधी से ज्यादा नौकरियां ऑटोमेट हो सकती हैं। आधी से ज्यादा? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और ये सिर्फ नौकरी जाने की बात नहीं है। सोचिए जरा इससे कितनी बड़ी आर्थिक और सामाजिक उथल-पुथल मचेगी। हाँ, मतलब बेचैनी, डर, शायद विरोध प्रदर्शन भी। लोगों की डिग्रियां, उनके हुनर, वो रातों रात पुराने पड़ सकते हैं। और पहचान का संकट, मतलब अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो हम हैं कौन? बिल्कुल, ये एक बहुत बहुत गहरा सवाल उठेगा। हमारी पहचान क्या है बिना काम के? ये तो वाकई चिंता की बात है। तो क्या क्या ये विश्लेषण सिर्फ यही अंधेरा पहलू दिखाता है या कोई उम्मीद भी है आगे? नहीं नहीं, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत ये भी बताता है कि इस उथल-पुथल के बाद अनुकूलन यानी अडेप्टेशन और सहयोग का दौर भी शुरू हो सकता है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब पुरानी व्यवस्था चरमराती है ना, तो नए आइडियाज के लिए जगह बनती है। जैसे कि? क्या नए रास्ते सुझाए गए हैं? एक बड़ा आइडिया जिसका जिक्र है वो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूबीआई। यूबीआई। मतलब सबको एक बेसिक इनकम मिले। हाँ, हर नागरिक को जीने के लिए एक बुनियादी रकम मिले, चाहे वो पारंपरिक तरीके से काम कर रहा हो या नहीं। ये एक बड़ा बदलाव होगा। और शिक्षा, उसका क्या होगा? शिक्षा का पूरा नजरिया बदल सकता है। मतलब स्कूलों में ये पूछना बंद हो जाएगा कि आप बड़े होकर कौन सी नौकरी करेंगे। और शायद पूछा जाएगा कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, है ना? बिल्कुल, जोर रचनात्मकता, नैतिकता, आपसी जुड़ाव, इन चीजों पर आ जाएगा। और वीडियो विश्लेषण ये भी कहता है कि सारी नौकरियां खत्म नहीं होंगी, कई नौकरियां बदल जाएंगी, इवॉल्व होंगी। अच्छा, मतलब नई तरह के काम भी आएंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे एआई एथिसिस्ट जो एआई के नैतिक पहलू देखेंगे, या फिर सिंथेटिक रियलिटी डिजाइनर जो वर्चुअल और रियल दुनिया के मिले जुले अनुभव बनाएंगे। तो भविष्य इंसान बनाम मशीन का नहीं है, बल्कि इंसान प्लस एआई का है। हाँ, स्रोत इसी तरफ इशारा करता है, सहयोग का दौर, जहां हमारी सहानुभूति, हमारा जजमेंट, हमारी क्रिएटिविटी, ये सब ज्यादा कीमती हो जाएंगे। क्योंकि मशीनें ये नहीं कर सकती। सही कहा। लेकिन इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चरण आता है, ओके। जिसे स्रोत एक नई विश्व व्यवस्था और कुछ बहुत जरूरी सवालों से जोड़ता है। जैसे कि एआई को कंट्रोल कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है शायद। बिल्कुल, क्या ये टेक्नोलॉजी सबके भलाई के लिए इस्तेमाल होगी या कुछ लोगों के हाथ में सत्ता और पैसा सिमट जाएगा? और एआई से जो इतना फायदा होगा उसका बंटवारा कैसे होगा, ये तो भविष्य तय करने वाले सवाल हैं। हाँ, स्रोत इसे हमारे दौर की शायद सबसे बड़ी परीक्षा कहता है। हमारे सामने दो रास्ते हो सकते हैं। कौन से दो रास्ते? एक, एआई संचालित यूटोपिया जहां हम अभूतपूर्व तरक्की करें, या फिर एक डिजिटल गुलामी का दौर, निगरानी, नियंत्रण। ये तो डरावना है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर एआई हमारी नौकरियां ले भी लेता है तो क्या सब खत्म हो जाएगा? नहीं, जरूरी नहीं। स्रोत का जो मुख्य संदेश है वो ये है कि
ये दुनिया का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। एक ऐसा दौर जहां हमारी पहचान सिर्फ हमारे काम से न जुड़ी हो। हाँ, शायद हमें वो आज़ादी मिल जाए जिसके बारे में हम सोचते हैं, सपने देखने की, कुछ नया खोजने की, कला, विज्ञान, दर्शन, इनमें डूबने की, या बस इंसान होने की, अपने रिश्तों पर, अपने समाज पर ध्यान देने की। हाँ, ऐसी संभावना बिल्कुल है, लेकिन ये अपने आप नहीं होगा। मतलब स्रोत ये साफ कहता है कि भविष्य पहले से लिखा हुआ नहीं है। ये उन फैसलों पर निर्भर करेगा जो हम आज लेते हैं, एआई को लेकर, उसके नियंत्रण को लेकर, और उसके फायदों के बंटवारे को लेकर। हमारे आज के चुनाव ही तय करेंगे कि हम किस रास्ते पर जाएंगे, और शायद यही आज के लिए सबसे अहम सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। हमारे आज के फैसले हमें किस तरह के कल की तरफ ले जा रहे हैं।